हाँ जी। हाँ, हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए इस वीडियो में 10th क्लास का 7.2 का फर्स्ट नंबर सवाल। ठीक है, सवाल आप लोग सवाल पढ़े हैं? हाँ। क्या सवाल में बोल रहा है? कहाँ लिखा है किताब? दूसरे से पढ़ लेते हैं। उधर किताब लिख कभी ये भी नहीं किया है। उधर शुरुआती है तो मतलब शुरू हुआ 10th क्लास का किताबें छोड़ी हो गया, छोड़ के बाद किताब तो छोड़ी हो भी करेगा। चलिए सवाल सुनिएगा ध्यान से। सवाल बोल रहा है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक 7.2 का 1 नंबर सवाल है। ठीक है, और इसमें क्या चलेगा? विभाजन सूत्र। क्या चलेगा? विभाजन सूत्र इसमें चलेगा। ठीक है, हाँ नहीं सभ्य में नहीं, तो सवाल मतलब चलेगा अलग देखेंगे अभी पुराना, लेकिन इसमें अलग अलग सवाल है। तो पहले सबसे पहले तो इसका बेसिक तरह सुन लीजिए। क्या बेसिक है? सुन रहे हैं? बेसिक से बात सुनिए कि अगर कोई एक बिंदु, दो बिंदु है, क्या मतलब ए और बी कोई बिंदु है, इसको सुन रहे ध्यान से। इसको ना इसको विभाजित करेगा कोई बिंदु। ठीक है, इसको विभाजित करेगा तो इसको ये जो विभाजित करेगा किसको किस अनुपात में विभाजित करेगा? क्या बोल रहा? किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये एकदम बीच में, कहाँ है? बीच में है। तो बीच में है तो ये देखो यहाँ भी बराबर, जितना इधर जुड़ी होगा जितना इधर जुड़ी होगा, है कि नहीं? लंबाई जितना इधर लंबाई होगा उतना लंबाई इतना होगा। तो यहाँ ये 1:1 में विभाजित करता है। किसमें? 1:1 में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर। अब फिर से ध्यान में सुनिएगा। अब फिर से अगला लकीर है। ठीक है, अब इसको हम 3 भागों में विभाजित करना है। इसमें 3 भाग में, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कहीं ना कहीं ये 3 भागों में बराबर भागों में बन रहा है, तो ये पी मान लो, इसको क्यू मान लो। ठीक है, इसको 3 भाग में विभाजित कर रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ आपकी किताब में जो है ना, इसका निर्देशांक दिया रहेगा, इसका निर्देशांक दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका भी निर्देशांक पूछेगा, बोलेगा पी का निर्देशांक क्या है, क्यू का निर्देशांक क्या है। ठीक है, पूछेगा आपसे। जैसे इसमें पूछेगा ए का कुछ ना कुछ दिया रहेगा, मान लो 2,3 दिया रहेगा, ये 3,1,3 दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, समझ लेना। ये जरूरी नहीं कि यही दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा। तो पूछेगा पी का निर्देशांक क्या होगा, समझ गए? तो हाँ, लेकिन अनुपात हम लोग को किसी तरह मालूम करना है। तो पहले हमको सीखना है कि अनुपात कैसे मालूम करेंगे, इसका अनुपात क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पे बोले ए और बी का बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, और इसका निर्देशांक पूछेगा, बोलेगा पी का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमको पता करना है कि इसका और इधर वाला अनुपात कितना है। तो ध्यान सुनिएगा, इधर तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का कितना पार्ट है, मतलब इधर 1 के पार्ट है, इधर 2 पार्ट है कि नहीं? तो इसको जो बांट रहा है ना, ये इधर 1:, इसमें कितना भाग इधर है? 2। 1:2 में बांट रहा है कि नहीं? कहाँ से? ये पी वाला निर्देश, पी का कौन सी है? पी का ही अनुपात है, निर्देशांक ही है, अनुपात में है। निर्देशांक ये वाला होता है जब कोमा वाला करता है ना, ये वाला बिंदु का। ठीक है, कोमा वाला ही करता है, कोण है ये इकला। ध्यान से बात सुनिएगा। आप जब हम क्यू का पूछेंगे, क्या बोलेगा? क्यू का अनुपात क्या होगा, कि बोलेगा क्यू किस अनुपात से विभाजित हो रहा है। तो क्या कैसे बताइएगा, बहुत बोलिए। तो अभी हम बता रहे हैं, अभी हमसे पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। अभी समझो ना। ठीक है, हम सबसे पूछेंगे। बोलो, इसको हम क्या करेंगे? देखो पहले इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है कि नहीं? ये हम क्यू से पूछेंगे तो 2:1, इधर 1 पार्ट है ना, 2:1 में विभाजित कर रहा है। कौन? क्यू। समझ रहे ना? क्यू कैसे विभाजित कर रहा है? 2:1 में। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए। जैसे फिर से एक कोई रेखा, अब इस रेखा को जो है ना बराबर में 4 भागों में बांट रहा है। कितने में? 4। ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, मतलब ऐसे दे सकते हैं। तो बताइए, सबसे पहले आपके अनुसार अगर हम बोले हैं कि पी का अनुपात क्या होगा, तो क्या बताइएगा? कुछ तो अभी समझ में आया होगा। 1:3 कितना होगा? 1:3। सही बोले, 1:3। अगर हम पी क्यू का बोले अनुपात कितना होगा? 2:2।
8 का बोलेंगे तो 3:1। 3:1। सही, ये भी आपको सही बोले, ये भी सही बोले, सही बोले, सही। एक और एक और करते हैं, चौथा नंबर। इसको आप 4-5 भागों में विभाजित कर देते हैं। ए और बी है, पी क्यू आर एस। आप बताइए पी का निर्देशांक कितना होगा? पी का जो विभाजित कर रहा है कितना कितना अनुपात में कर रहा है? 1:4। नहीं, निर्देशांक होगा, अनुपात होगा। हाँ। 1:4 में, ठीक है। पी जो ए और बी रेखाखंड है ना, ए और बी जो रेखाखंड है ना, उसको पी जो है ना 1:4 में विभाजित कर रहा है कि नहीं? 4 टोटल कर रहा है, 1:4 में विभाजित कर रहा है। अब आप क्यू का बोलिए तो 2:3। इसमें 2:3। 2:3। 2:1-2 इधर का वो है 1-2-3, इधर 3 है, ठीक है। अब क्यू का हम जब बोलेंगे तो 3:2 का इधर से 1 है, यहाँ 2 3 हो गया, 3 लिख दिए। अब 1 और 2 इसका बचा, क्यू का कर रहा है ना, आर का, तो ये सेम हो गया। फिर इसका कितना होगा? 4:4:1 समझ गए? ये बेसिक है, ठीक है। बस इसी को अब यहाँ पे क्या करेगा? आप सवाल में ना देखिए क्या करेगा, आप ध्यान सुनिएगा। आप एगो आपको बिंदु दिया रहेगा, ए और बी बिंदु दे देगा, ठीक है। अब सवाल में क्या करेगा, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। ए और बी बिंदु दिया रहेगा, कुछ ना कुछ बिंदु दिया रहेगा। मान लो 5,6 और 3,4, ठीक है। बोलेगा एक ऐसा इसका निर्देशांक ज्ञात करिए, ऐसा एगो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इसको दो मतलब इसको सम या सम में विभाजित करिए, 2 भागों में विभाजित करिए। क्या बोलेगा? 2 भागों में विभाजित करेगा। तो 2 को विभाजित में हमको इसमें जो है पहले पॉइंट मानना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि ये किस अनुपात में है, ठीक है। किस अनुपात में ये पहले है, किस अनुपात में है? 1:1 में है ना, 1:1 में ये करेंगे। तब इसको पहले इसको बैठाएंगे, क्या लिखेंगे? इसको x1 y1, ये x2 y2, इसको m1 और m2, समझ गए? इस तरह से बैठाएंगे। अब फिर आप दूसरा ले लेते हैं, ये वही वाला, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये दूसरा। अब उसी को क्या करेगा? इसी रेखा को पहले 2 को दे देगा, क्या करेगा? मतलब इसका ए और बी का निर्देशांक दे देगा सवाल में। मेरे बात को क्या सुनिएगा, क्या करेगा? ए और बी का निर्देशांक आपको दे दिया जाएगा। तो मान लो कि 5:6 है, कुछ दे दो 8 दे दो, और इसका कितना दे दो? 5:6 दे दो। तो बोलेगा कि इसको जो है ना, एक इसमें बोलेगा कि विभाजित कर रहा है, मतलब 3 भागों में विभाजित कर रहा है। तो 3 भागों में जब विभाजित कर रहा है तो इसमें देना पड़ेगा, ठीक नहीं? अब इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें वो पी मान ले, वो क्यू मान लेते हैं। तो इसमें वो दोनों का मान क्या करना पड़ेगा? किसका? पी और क्यू का। तो इसमें भी मानना पड़ेगा आपको, क्या मानना पड़ेगा? इसमें ये m1 m2, ठीक है, ये x1 x2 y2, ये x2 y2 से मुझे। तो इसमें क्या होगा कि गुड्डू भैया, हाँ नीचे में लिखे y2 दोनों, नीचे में x1 y2 x2 y2 है। हाँ, उसके बाद इस साइड देखिए ना xy1 कहाँ लिखे है? क्या सुनिएगा? तो कहने का मतलब है कि आपको 2 बिंदु दिया रहेगा, इसको पूछेगा, और फिर हो सकता है कि ये 2 बिंदु देगा तो दोनों को पूछ लेगा इसका कितना अभी निकालेंगे इसको, ठीक है। विभाजन सूत्र से इसको हम निकालेंगे, m1 m2, ठीक है। यहाँ पे कुछ मान होगा, जैसे एक में है, और ये कितना है बताइए? तो ये भी सॉरी 1:2 कितना अनुपात में बैठा हुआ है? 1:2 में। तो ये m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये कितना बटा है बताइए? 2:1 में। ये m1 m2 हो जाएगा ना। अब विभाजन सूत्र पे लगाइएगा, तो जिसका लगाइएगा तो इसका पहले m2 इसका लगाइएगा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? बिंदु क्या होगा? कितना इसका निर्देशांक है? अब अगर हम
ई जब निकाल लीजिएगा तो फिर इसका जब मान निकाल लगाइएगा, M1 M2 रखिएगा, इसका मान रखिएगा तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु है कि नहीं। तो कभी कभी जानते हैं आपको यही दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आपको कभी ये पूछ देगा, ये दिया रहेगा, ये को दिया रहेगा, ये पूछ देगा, मतलब कहने का उल्टा पुल्टा पूछ देता है। तो इसको ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाइए।